हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी, जो कि नेहा आशीष तिवारी के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है, और उनके भाई अभय। इन लोगों की एक कंट्रोवर्सी चल रही है रिसेंटली। बहुत सही बता रही हूँ, व्लॉगिंग में जितनी गंदगी है ना, मुझे नहीं लगता किसी भी और चीज़ में होगी। रिश्तों का तो इतना मजाक बनाया हुआ है लोगों ने, कोई शर्म ही नहीं है लोगों को, है ना। और व्यूज़ के लिए तो किसी हद तक भी गिरने को तैयार हो गए हैं भाई। अब इन लोगों ने क्या किया, पेरेंट का थोड़ा बैकग्राउंड, वैसे तो आप लोग अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जानते होंगे उनको, लेकिन वो एक सिंगल पेरेंट हैं जो नेहा आशीष तिवारी हैं। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और सचिन और मनीषा हस्बैंड वाइफ है अलग। और इनका एक राखी ब्रदर राखी सिस्टर का रिलेशनशिप था लोगों को दिखाने के लिए। लिटरली मेरे सामने वो वाली भी वीडियो आई है जिसमें ये बैठ के उसको राखी बांध रही है ये बंदी, और एक में जिसमें ये उसकी वाइफ को कह रही है कि मेरे पीछे तो कॉलेज की लड़के भी पड़े रहते हैं। एक में इनकी जो छोटी बच्ची है वो उसको मामू मामू करके बुला रही है, वो भी उसको कह रहा है कि मैं तेरा मामा हूँ, ये तेरी मामी है करके। हद है भाई, हद है। कितनी गंदगी फैलाओगे, शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम्हारे मुंह पे नहीं है। और अभी भी फिर मुझे लगा कि चलो इतनी अगर टॉक्सिक है ये गंदी सच्चाई, पहली बात तो ये सामने आनी नहीं चाहिए थी। मैं नहीं कह रही उनकी फैमिली के सामने नहीं आनी चाहिए, फैमिली के सामने आनी चाहिए थी, और ऑफ कैमरा ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी। और जो नेहा के जो भाई हैं वो भी इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर भी रहे थे, और इसीलिए क्योंकि पहले वो उनकी शादी के बारे में इतना नहीं डिस्कस कर रहे थे, सोच रहे थे। जब उनके सामने इनकी रियलिटी आई कि ये लोग ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं और ये नाम खराब करेंगे और इसकी वजह से किसका घर खराब हो सकता है, तो उन्होंने स्टैंड लिया और उस लड़के को अपनी बहन से दूर रखा, और उसकी बहन की सगाई भी करवा दी। लेकिन इससे है ना, ये बंदा इतना कोई घटिया इंसान है, लप्पू सचिन इतना फालतू आदमी कोई है ये बंदा। ये मैं ये कर दूंगा, इसके कभी देखना इतना लानती मुंह है ना इस आदमी का, ऐसा लगता है इसको देखे कि भाई ये क्या है, कितनी गंदी हरकतें कर रहा है। इस बंदे ने अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट खराब कर दी, अपनी तो इसने चलो करी हुई है, इसके तो है ही क्या। उस औरत की भी चलो ठीक है, जो थी जो नहीं थी भाई वो भी, चलो उसकी इमेज थी वो भी ख़राब कर दी। अब भी इस बंदे का मन नहीं भर रहा। अभी अभी मैंने इसकी कम्युनिटी देखी, उस पर भी कह रहे सच्चाई बता दूँ कि नहीं बता दूँ, फिर उसको हटा देगा, फिर कम्युनिटी डालेगा, फिर हटा देगा करके कंट्रोवर्सी बना रखी है इसने। तो मुझे नहीं लग रहा इन लोगों को कोई फ़र्क पड़ रहा है भाई, सच में। और उसका नेहा का भी मुझे ऐसा लगा था कि अब तो चलो कुछ दिन तो के लिए तो चलो यूट्यूब से गायब रहेगी, ये रहेगी वो रहेगी। दोनों बहन भाई के 2-3 व्लॉग आ चुके हैं भाई, इनके मुंह पे शर्म है कि नहीं है थोड़ी बहुत। किसी भी बंदे के साथ अगर इस तरीके की, चलो मैं ये नहीं कहती कि कर नहीं सकता कोई, हर इंसान एंड ऑफ द डे इंसान ही इंसान होता है, कोई भी इंसान गलत चीज़ कर सकता है। लेकिन इतनी तो मुंह पे शर्म होती है ना कि जब लोगों के सामने आ जाए एक्सपोज होने के बाद में, तो बंदा थोड़े दिन चुप के रहता है, अपना कोई मुंह छुपाता है, कोई कुछ करता है। नहीं भाई नहीं, इनके तो मुंह पे क्या कहते हैं, ज़रा सी भी शर्म है नहीं। और उसको भी ज़रा शर्म नहीं आती उस औरत को। एक तो छोटी सी तुम्हारी बच्ची है ये, कि तुम्हें इतनी ही अगर तुम्हारी थी कि तुमसे नहीं रहा जा रहा था तो कर लेती दूसरी शादी। क्या प्रॉब्लम है दूसरी शादी करने में। उनके हस्बैंड की डेथ हुई अभी कोई 4 साल हो गए हैं, तो करते हैं। बहुत लोग दुनिया में दूसरी शादी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है क्या। तुम कौन सा डाइवोर्स लेके भी करते हैं लोग, नहीं बनती तो करते हैं। तो हस्बैंड की डेथ हो गई तो भाई बच्चे को भी बाप चाहिए होता है, तुम्हारे भी, हर इंसान को एक जीवन साथी भी चाहिए होता है। और चलो तुम्हें लड़का भी ढूंढना था तो यही मिला था क्या तुम्हें धरती पे। वो इतना चालू आदमी है, इतना चालू आदमी है। और इसकी बीवी, भाई तुम्हें जब पता था कि 1.5 साल से तुम्हारे बंदे का अफेयर चल रहा है तो तुम चुप बैठी, कौन से कोने में बैठी थी तुम, क्या कर रही थी तुम। और 1.5 साल में उसके बाद में तो इनकी बहुत सारी रील्स भी आई है, ये भी आई वो भी आई करके। और इनको देखो कहाँ से भाई बहन लगते हैं भाई। और इन्होंने भाई बहन के रिश्ते का तो जो मजाक उड़ाया है ना, सच्ची बता रही हूँ। और सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से प्रॉब्लम पता है किसको होगी, जो सिंगल लेडीज़ रहती है ना, या सिंगल पेरेंट हो गई, या सिंगल लेडीज़ होगी, ऐसी लेडीज़ जिनका डाइवोर्स हो गया है, या जो जिनके पति की डेथ हो गई है, इस टाइप की। पहले लोग उनको बहुत ही क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट के तरीके से देखते थे, थोड़ी बहुत सिंपैथी भी देते थे, क्योंकि उनको पता रहता था कि उनकी लाइफ टफ रहती है। अकेली ज़िंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं होता है, खास करके जब आपके साथ बच्चा हो, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से, है ना। तो लोग बहुत रिस्पेक्ट के तरीके से देखते थे, आयरन लेडी तक कहते थे उनको आगे।
लेकिन उनको भाई आयरन लेडी का टैग भी चाहिए था और पीछे पीछे हरकतें भी करनी थी। और उनके वो एक दोस्त है फालतू सी, वो इनको मिला रही है, ये कर रही है फालतू। ये तुम क्या कर रही हो भाई? और उधर से वो लोग कह रहे हैं कि मेरी बहन है वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है, उसके तो पता नहीं दिमाग में क्या दिक्कत हुई। इधर से ये कह रहा है कि मैं जाऊँगा करके। इतनी इन्होंने नौटंकी लगा रखी है भाई। मुझे तो इसकी बीवी पे अफसोस आता है सही में। सब कह रही है इतनी भोली, इतनी इतनी क्या भोली है भाई? ना तो वो फाइनेंशियली भी वो एकदम इंडिपेंडेंट है। उसके सास ससुर भी उसका साथ दे रहे, सब लोग जब उसका साथ दे रहे थे तो ये बात ये पहले आके क्यों नहीं बोल सकती थी? जब इसके पति ने सारा आगे बोल दिया तब ये बोल रही। अभी भी उसका पति उस औरत के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोल रहा। उसके भाई के लिए कह रहा है कि इसको दवाई दे कि सगाई करवा दी, ये करवा दी। दवाई दी कि सगाई कर रहे थे भाई? मैचिंग वो लोग ड्रेस पहने, इंटरकास्ट वो मैरिज, वो भी उसकी लव मैरिज है। अरेंज मैरिज तो मुझे नहीं लगती। और अगर अरेंज मैरिज है तो फिर वो भाई ने वो ये इज्जत रखने के लिए करवा दी कोई ना कोई, कि भाई इन्होंने ये कांड तो कर दिए, अगर ये कांड सामने आ गया तो बदनामी होगी। इससे अच्छा इसको इससे पीछे हटाते हैं और मूव ऑन करवाते हैं। मूव ऑन कर रहा था तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नहीं मेरे से तो रख, रिलेशनशिप रख, मेरे से कैसे नहीं रख रही करके। भाई इस बंदे को तो मैं जब जब देखती हूँ ना, इसने उस औरत की भी लाइफ ख़राब कर दी। भाई तुम्हें अगर वो इतनी अच्छी लगती थी और तुम्हारे मन में इतने तुम्हारे प्यार के पंछी उड़ रहे थे तुम्हारे मन में, तो अब तुम उस औरत की इज्जत क्यों ख़राब कर रहे हो? अभी भी तुम तो कह रहे हो कि वो तो भोली है। तुमने तो उसके घर में उसके भाई को कह रहे हो दूसरा चैनल बना लिया, वो तो दुखी है, वो ये है, वो तुम्हें उसकी अगर इतनी फिक्र है, उसकी एक बात सुनने के लिए तुम इतने धरती पर तरस गए हो, तुम्हें चैन नहीं आ रहा, तुमसे जिया नहीं जा रहा, तुमसे सांस नहीं लिए जा रहे, तो फिर तुम उसको क्यों बदनाम कर दिया तुमने? उसके तो तुम कम से कम इज्जत पे पर्दा डाल सकते थे, अपनी बीवी की तो तुमने लाइफ कोई छोड़ी ना। जिस बंदी का पति सामने से ये बात कह देता है कि भई दूसरी औरत के लिए मैं तो छोड़ दूंगा इसको, लेकिन वो औरत फिर भी ये कह रही है मेरे पति को तो पता नहीं क्या खिला दिया, मेरा पति तो भोला था, मेरे पति के साथ ये कर दिया। कोई भोला नहीं है बहन, कहाँ से वो तेरे को भोला लग गया? एक नंबर का लफंगा आदमी है, सही बता रही हूँ। मैंने इतना फालतू आदमी मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। कौन सा इंसान है जिसको ये लगा? और इतनी कम्युनिटी पे अभी भी इस बंदे का मन नहीं भर रहा। अभी भी आएगा, रोज़ इनके व्लॉग आएंगे तो 2 4 4 मिलियन मिलियन जा रहे हैं, जो इनके लाइक 100 के तक भी जो इनके नहीं जाया करते थे ना, वो अब जाएंगे इनके मिलियन मिलियन। लाखों में पैसा छापेंगे। इनको पता है कंट्रोवर्सी जब तक चलती है तब तक लोग याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। और दुनिया की बहुत ही, क्या कहूँ यार, बुरी सच्चाई है। मैं इसको ये भी नहीं कहूँगी। देखो जिन लोगों ने अगर उसको इतना प्यार दिया है ना नेहा को, और जो इतनी सिंपैथी देते थे हर चीज़ में, जो उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखते थे, बाहर से भी जो क्रिएटर्स के साथ भी जो उनके रिलेशनशिप थे ना, वो भी उनको चूड़ियाँ पहना रहे हैं, पायल पहना रहे हैं, हर जगह उनको दीदी दीदी करके जगत दीदी बना दिया था एक तरीके से। बहुत रिस्पेक्टेड प्लेस उनका था। तो अब जब उनकी ये हरकतें पकड़ी जाएंगी तो भाई बदनामी भी उतनी ज़्यादा होगी। जो आदमी पहले से ऐसा होगा जिससे वो एक्सपेक्टेड होगी ये तो है ही ऐसी, या ये तो है ही ऐसा। अब जिस सचिन है उसकी क्यों नहीं हो रही भाई इतनी? लोग उसको इतना बुरा भला नहीं कह रहे जितना उसको कह रहे हैं नेहा को, क्योंकि उसने अपनी इमेज ऐसे बना रखी थी। और ख़ास करके अपने वो जो भी उनके जो पति हैं जो गुजर गए, उनका नाम लेके तो इस बंदी ने इतनी वो सिंपैथी ली उस बेचारे की आत्मा को भाई। सही बता रही, उसके लिए मुझे तो दुख होता है। और इनसे तो इन तीनों से तो मेरे को कोई सिंपैथी नहीं आ रही। अभी भी इनको पैसा कमाने की पड़ी, इनकी पैसे की आग नहीं मिट रही। लोग आगे कमेंट करते रहेंगे नहीं नहीं हमारी तो दीदी ने गलत किया है, इसने गलत किया, उसने गलत किया। भाई मेरे को तो उसके भाई को देख के कल है ना, सही बताइए, तरस सा आ गया। लेकिन आज सुबह फिर देखा मैंने, आज के दिन में फिर उसने 2 व्लॉग डाल दिए। भाई पैसे की कितनी भूख है तुम्हें? नहीं डालोगे अगर 5 दिन व्लॉग तो क्या हो जाएगा? शांति रख लो ना मन में, इनकी नहीं है भाई। दुनिया जाए भाड़ में, व्लॉग तो हम डालेंगे, पैसा तो हम कमाएंगे। व्लॉगर सही बता रही हूँ, पैसा कमाने के लिए किसी की भी बदनामी कर सकते हैं और खुद की भी कर सकते हैं। गिर चुके हैं लोग, अच्छे खासे गिर चुके हैं, इनको कोई शर्म नहीं रह गई है सही में। मुझे तो इन पे नहीं आती कोई, मेरे तो व्लॉगर्स पे है ही नहीं कभी। वो जो एक लड़की थी ना, क्या नाम है इनका, फ्लाइंग बिस्ट वाले हैं ना ये दोनों, वो गई थी वहाँ पे और वो बोल रही मेरे पति ने तो मेरे साथ छल कर दिया, कपट कर दिया। फिर आके वो ऑडियंस को आगे लताड़ लगाने लग जाते हैं। कंट्रोवर्सी मुझे तो लगता है खुद ही बनाई है इन्होंने। थोड़े दिन में आके कहेंगे नहीं हमारा तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, हमें तो ऐसे धोखा मिल गया, वैसे धोखा मिल गया, लोगों ने तो गलत समझ लिया करके। लेकिन अब उसके भाई ने तो आके मान लिया कि हाँ भाई मेरी बहन का तो था।
ऐसे कौन एक्सेप्ट करता है यार। चैन रख लेते 2 दिन, कह देते कि नहीं, अभी पर्दा डालने की कोई कोशिश करता है। बेशर्मी से यही मान रहा है कि हाँ भाई मेरी बहन का तो अफेयर था। वाह भाई वाह, शाबाश। और वो भी उसकी बीवी को जब पता लगता है तो कहती है कॉलेज के लड़के मेरे पीछे, तेरे को कॉलेज के लड़कों में बहन बहुत इंटरेस्ट रह रहा है, अपनी उम्र तो देख ले थोड़ी सी। हद ही हो गई है भाई, सारे ही सारे फालतू हैं ये। सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में बेवकूफ़ कोई बनेगा ना तो वो ऑडियंस ही बनेगी। और लास्ट में सही बता रही हूँ, गाली भी खाएगी ऑडियंस। ऑडियंस को आके लताड़ेंगे कि तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, तुम लोग अगर ऐसा कमेंट कर दो कि तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। ऑडियंस लास्ट में जाके कि नहीं नहीं इतनी भी गलत नहीं थी, नहीं नहीं इसके साथ गलत है, नहीं नहीं उसके साथ गलत, मैनिपुलेट कर देंगे। जो कह दो वही मान लेती। सही बता रही हूँ, बहुत बोली है अभी ऑडियंस, बहुत बोली है हमारी। ये बात तो मानने की पड़ेगी। और उस बच्ची के लिए मेरे को दया आती, कल को उसको कोई कहेगा भी तेरी माँ तो ऐसी थी करिए, क्या ही जवाब देगी वो लोगों। और सामने तो नहीं आनी चाहिए, ऑफ कैमरा अगर ये चीज़ होती तो कितने लोगों को पता चलती है ना। 20 लोगों को पता होती, 50 को, 100 को। वो तो ऑनलाइन आ गई, मिलियंस में लोगों ने उसको देख ली। सोच लो 15-20 लाख लोगों को इस चीज़ का पता लग गया है कि ये राखी बांध के और मामू मामू कहला के और एकदम सगे भाई से भी बड़ा भाई। और क्यों बनाना है भाई, जब तुम्हारे अपने भाई हैं। इन लोगों के भाई बनाने वाले शौक क्या है लोगों की, कोई नहीं होता भाई। अपने रिश्ते अपने रहते हैं, अपनी बहन अपनी है, अपना भाई अपना है। फालतू हरकतों में मत पड़ो और नज़र रखो भाई। मत ये मत सोचा करो कि किसी को ऐसे बस बहन का नाम ले दिया है कि मेरे पे बहन जैसी है तो करके बहन ही हो गई, भाई जैसा बोल दे तो भाई हो गया। कोई भरोसा नहीं है भाई लोगों का आजकल। अपनी आंखें खुली रखो, अंधविश्वास किसी पे ना करो। पति पत्नी भी क्यों ना हो, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं रहता धरती पे। चलो ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के बाद बहुत मेरे पता क्या डेंगू हो गया था मेरे, मैं नहीं बना पा रही थी, मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। फिर मेरे एग्ज़ाम्स आ गई थी, उसके चक्कर में नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी डेली कम से कम एक वीडियो तो मेरा आएगा ही आएगा। अदरवाइज़ 2 भी बनाने की कोशिश करूँगी। और एक मैं नया चैनल भी अपना क्रिएट करने वाली हूँ उसके ऊपर, और एजुकेशनल टाइप की कुछ अलग टाइप की वीडियोज़ उस पर भी डालूँगी। तो उसका भी मैं कम्युनिटी पे लिंक लगाऊंगी, तो उसका भी देख लेना वीडियो, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों।